बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स और वर्ल्ड अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जो पड़ोसी मुल्क से है। जी हाँ, भारत से जो है वो एक इशू है। वो क्या है जी? हरपाल सिंह नज्जर्स मर्डर एंड एस्केलेशन ऑफ टेंशंस। के अब जो एक मर्डर हुआ था जून के अंदर, ठीक है, तो उस मर्डर के ऊपर अब क्या हो रहा है कि अब काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स जो हैं इंडिया के बीच में, या भारत के अलग, क्योंकि नाम तो चेंज कर लिया उन्होंने, इंडिया के बीच में और कनाडा के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स पाई जा रही हैं। पहले जो है वो कनाडा ने एक डिप्लोमेट एक्सपेल किया इंडिया का, और उसके वजह के तौर पे 19 तारीख को जो है वो इंडिया ने भी जो है वो उनके 5 डिप्लोमेट जो है उनको एक्सपेल कर दिया, अपने मुल्क से निकाल दिया। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है, उसको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास दो पिक्चर्स हैं। इस पहली पिक्चर में देखिए तो ये जो आपको बीच में यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रही है, और ये जो बंदा है ये क्या है जी? ये हरपाल सिंह निज्जर साहब। ये वो हैं जिनको इंडिया ये कहता है कि ये बंदा टेररिस्ट है, यानी दहशतगर्द है, और ये हिंदू पंडित को मारने के पीछे इन्वॉल्व है। उसके ऊपर इंडिया ने जो है वो रकम भी रखी हुई थी पकड़ने की। तो इस वजह से अब जो कनाडा है, क्योंकि ये कनाडा में रह रहा था ये बंदा, तो इस बंदे को कनाडा के अंदर जो है मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया था। तो उसके जब इन्वेस्टिगेशन की कनाडा के अंदर, तो पता चला कि इंडिया की एजेंसी इन्वॉल्व है, तो इसलिए जो है फिर अब उन्होंने जो है आगे से एक्शन लिया। तो काफ़ी ज़्यादा इशू हो रहा है। तो इनको खालिस्तान का फ्रीडम फाइटर माना जाता है कि भाई इन्होंने खालिस्तान को आज़ाद करने के लिए अपनी जान दे दी। तो सिखों के हीरो हैं ये, इस वजह से इनका इतना बड़ा बिलबोर्ड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके वजह के तौर पर अब क्या हो रहा है जी? इंडिया और कनाडा के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन पैदा हो चुके हैं। जो G20 जो भी गुजरा है इंडिया के अंदर समिट, उसके अंदर भी हमें देखने को मिली थी। और जस्टिन ट्रूडो साहब जो है उनका जहाज भी खराब हो गया था, एक दिन उन्हें रुकना पड़ा। तो काफ़ी ज़्यादा कंस्पिरेसी भी सामने देखने में आई। तो इसको डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले अगर देखते हैं तो हो रहा क्या है जी इस टाइम पे? ये जो टेंशन्स हैं मर्डर की, अब कनाडा इल्ज़ाम लगा रहा है इंडिया के ऊपर कि उसने ये मर्डर किया, और उसके वजह के तौर पर उसने क्या किया जी? इंडियन डिप्लोमेट जो है उसको एक्सपेल कर दिया इन एलिगेशंस के वजह के तौर पे। क्योंकि जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने अपनी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर ये बात कही है कि भाई इंडिया जो है उसके अंदर इन्वॉल्व है। उन्होंने ये बात पार्लियामेंट के अंदर कही है, तो जाहिर बात है फिर उन्होंने काफ़ी सोच समझ के कही होगी। तो उसके वजह के तौर पर उन्होंने सिखों ने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो है वो अपना गुस्सा भी शो किया। तो जिस वजह से कनाडा ने इंडिया का डिप्लोमेट जो है उसे निकाल दिया। ठीक है, तो कैनेडियन गवर्नमेंट जो है उसने एक्शन लिया इस मर्डर के अगेंस्ट में, और मर्डर के अगेंस्ट में एक्शन लेने के नतीजे के तौर पे जो है वो उन्हें निकाल दिया। अब ये मर्डर हुआ कहाँ पे था? ये हरपाल सिंह नज्जर का जो मर्डर है ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर, कनाडा के अंदर हुआ था। और ये वो इलाका है जहाँ पे सिखों की बहुत अक्सरियत है इस इलाके में। तो इस इलाके में जो है उन्हें कत्ल कर दिया गया। अब एलिगेशंस क्या हैं? एलिगेशंस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, कि भाई एलिगेशन ये है जो कनाडा लगा रहा है, ठीक है, भारत के ऊपर, कि भाई वो जो गवर्नमेंट है इंडिया की वो इन्वॉल्व है इसके अंदर। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो साहब वो कह रहे हैं कि भाई जो कनाडा की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने इसके ऊपर काम किया है एक्टिवली, और इसके ऊपर उन्होंने बहुत ही क्रेडिबल जो है वो चीज़ें इकट्ठी की हैं, कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एक्चुअली में इस मर्डर के पीछे, जो सिख मर्डर है, ये जो फ्रीडम फाइटर थे नज्जर साहब, इनके पीछे वो इन्वॉल्व हैं। ये एलिगेशन किसने लगा दी जी? कनाडा की गवर्नमेंट ने लगा दी। उनके प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े हो कहा। एक्सप्लोजन ऑफ इंडियन डिप्लोमेट्स, के इंडियन डिप्लोमेट को इसके नतीजे के तौर पे क्या किया गया जी? एक्सपेल कर दिया गया कनाडा से। और जिसको एक्सपेल किया गया कौन था जी? द चीफ ऑफ इंडियाज इंटेलिजेंस एजेंसी, कि वो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी, यानी कि नॉर्मली आप ये कह लें कि रॉ के वो इंडिया चीफ थे। कहाँ पे? कनाडा के अंदर। ठीक है, रॉ के कनाडा के अंदर जो चीफ थे उनको जो है एक्सपेल किया गया। मैं नाम रॉ ले रहा हूँ लेकिन नाम लिया नहीं गया। तो अल्टीमेटली आपको पता है ऐसे ऑपरेशन इंडिया में रॉ या पाकिस्तान में ऐसा ही करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के ऑपरेशन में जाहिर बात है उनको फिर मर्डर कर दिया, तो निशान तो कोई नहीं छोड़ा जाता, तो इसलिए उन्होंने एक्सपेल कर दिया। अब दूसरी साइड से इंडिया ने इसके ऊपर क्या किया? इंडिया ने जो है, इन्होंने पहले एक्सपेल किया, उसके वजह के तौर पे इंडिया ने जो है वो एक्सपेल कर दिया कैनेडियन डिप्लोमेट को ट्यूसडे को 19 तारीख को। ठीक है जी, 19 तारीख को इन्हें एक्सपेल किया, और 5 डे नोटिस के ऊपर एक्सपेल किया कि भाई आपकी एक्टिविटीज हमारे मुल्क में ठीक नहीं है, आप यहां से निकल जाएं। ठीक है, तो उन्हें भी यहां से एक्सपेल कर दिया गया। तो इसका मतलब दोनों तरफ से ही हम देख रहे हैं टेंशन, यानी पहले कनाडा ने बंदा निकाला, उसके बाद इंडिया ने भी आगे वापसी में बंदा निकाल दिया। और G20 समिट के अंदर जब दोनों प्राइम मिनिस्टर के बीच में बात हुई, तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं उन्होंने डिनाई कर दिए सारे चार्जेस को। लेकिन क्योंकि अब कनाडा तो आपको पता है ट्रू डेमोक्रेसी है वहां पे, और दूसरा उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि भाई ये सिख जो है जगह जगह मुजाहरे कर रहे हैं, और कनाडा की जो है इसके रिस्पेक्ट के ऊपर, सुवरेनिटी के ऊपर सवाल उठता है कि आपके मुल्क में बंदा मार के चले गए। तो जाहिर बात है मामूली बात तो नहीं पाकिस्तान या इंडिया की तरह।
अब ये दो ट्वीट्स जो हैं देखने में आए हैं, ठीक है। तो ये दो ट्वीट्स क्या हैं जी, एक ट्वीट है यहाँ पे जिसमें कहा जा रहा है इंडिया एक्सपेल्स अ सीनियर कैनेडियन डिप्लोमेट, कि बताया जा रहा है कि भाई हमने जो है वो कैनेडियन डिप्लोमेट को क्या किया, एक्सपेल कर दिया। और ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल है, तो ऑफिशियली ये जो है वो एक्स के ऊपर या पुराने ट्विटर के ऊपर अनाउंस किया गया है कि भाई हमने कनाडा के जो हाई कमिश्नर साहब हैं उनको 5 डे के नोटिस के ऊपर जो है उनकी टीम के साथ फारिग कर दिया और इंडिया से निकल जाने का कहा है, ठीक है। एक ये नोटिस है। दूसरा ये ट्वीट सर्कुलेट कर रहा है जिसके अंदर जो है कहा जा रहा है कि इंडिया रिजेक्ट्स एलिगेशंस बाय कनाडा, कि ये कहा जा रहा है कि जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जस्टिन ट्रूडो साहब, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जो स्टेटमेंट्स दी या उनके फॉरेन मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट्स दी इंडिया के इन्वॉल्व होने की इस कत्ल के अंदर, तो उसको इंडियन गवर्नमेंट जो है ऑफिशियली डिनाई करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। तो पूरी एक स्टेटमेंट दी गई है, ये 19 सितंबर 2023 को ये स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से दी गई है। तो इसका मतलब इंडिया ने भी बहुत ही हार्श जो है वो यहाँ पे स्टैंड लिया है कि कनाडा ले रहा है तो उसके इंडिया के तौर पर, क्योंकि इंडिया भी बता रहा है कि भाई हम भी ग्रोइंग इकोनॉमी आगे बढ़ रहे हैं, तो हम भी अब जो है वो नरमी नहीं दिखाएंगे। कैनेडास एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न्स, के कनाडा जो है अब उसके ऊपर जो ट्रूडो साहब हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। और कंसर्न क्यों है, वो ये कहते हैं कि भाई जो टॉप इंटेलिजेंस है हमारी और सिक्योरिटी ऑफिशियल जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इंडिया इन्वॉल्व है इसके अंदर, या इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक्चुअली में पर्सनली इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई हमने जो है G20 के अंदर भी बात करने की कोशिश की मोदी साहब से, लेकिन कोई मसला हल नहीं हुआ। तो हरदीप सिंह नज्जर का मर्डर जो है, अगर इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं तो हरदीप सिंह जो है नज्जर ये सिख लीडर थे और ये इंडिया के अंदर वांटेड थे। जैसे इंडिया इनको दहशतगर्द कहता है तो जाहिर बात है वांटेड थे, लेकिन ये कनाडा के अंदर रह रहे थे। तो इनको जून 18 को जो है वो क्या किया गया जी, कत्ल किया गया सिख पॉपुलेशन के एरिया के अंदर। टेंशंस एंड राइट विंग सिख सेपरेटिस्ट, अब राइट विंग कौन से हैं, वो हैं जो अलहदगी पसंद हैं, यानी जो चाहते हैं कि हम भारत से अलग कर लें अपने पंजाब को जहां पे उनकी अक्सरियत है सिखों की, और वो उसको खालिस्तान बना लिया। होता है खालिस्तान मूवमेंट जो है वो 1980 से जो है वो चल रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इशू है, जो इंडियन सिख डायस्पोरा है जो बाहर रहते हैं इंडियन सिख, वो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, क्योंकि भारत के अंदर तो आपको पता है उनके साथ ऐसा नहीं करने दिया जा सकता। तो इसलिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन जो है वो बनी हुई है कनाडा के अंदर भी। और इंडिया को इस बात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है कि भाई जो कनाडा है हमारे जो दहशतगर्द हैं, जो हमारे राइट विंग के लोग हैं, उनको क्यों स्पेस दे रहा है, समझ रहे हैं। तो इंडिया अपनी जगह ठीक है और कनाडा ये कह रहा है कि भाई कोई हमारे मुल्क में आता है, हमारी उसके पास अगर शहरियत है, क्योंकि इस बंदे के पास जो है कनाडा की शहरियत थी, तो आप उसे कैसे कत्ल कर सकते हैं। तो काफ़ी जो है वो एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है। कैनेडियन स्टैंड ऑन सोवरेनिटी एंड सेफ्टी के सबसे ज़्यादा इशू ये है कि अब कनाडा आपको पता है बड़ी इकोनॉमी, बड़ा मुल्क है, तो जाहिर बात है अब उनको उनकी ये आप कह लें ईगो के ऊपर ये बात है कि भाई उनके मुल्क में कोई बंदा मार के चला जाए, वो भी उनसे लो लेवल कंट्री, यानी भारत जाहिर बात है लो लेवल है, तभी इतने ज़्यादा सिख वहाँ जाते हैं हर साल। तो अब ऐसे में काफ़ी ज़्यादा परेशानी है कि भाई एक लो लेवल कंट्री जो है उनके मुल्क में आके अगर बंदा कत्ल करेगा तो ये क्या होगा, ये एक फॉरेन गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट अगर होगी तो इससे क्या होगा कैनेडियन सॉइल के ऊपर, जाहिर बात वो कह रहे हैं ये अनएक्सेप्टेबल है, ये वायलेशन की खिलाफ वर्जी है और ये हमारी सोवरेनिटी, हमारी जो हाकमियत है उसकी खिलाफ वर्जी है कि आप हमारे इंटरनल अफेयर्स में तुम दाखिलत नहीं कर सकते, दूसरा बंदा आके मार के चले गए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कनाडा काफी ज्यादा कंसर्न है। कॉपरेशन अर्ज एंड डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन, कि अब कनाडा ये चाहता है कि भाई अब क्या हो जाए कि इंडिया जो है हमारे साथ कॉपरेट करे और हमारी ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसको मजीद आगे बढ़ाए, ताकि जो है हम इसके ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं उनको खत्म कर सके। क्योंकि अब सिख जगह जगह जब धरने कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, तो जाहिर बात है वो कनाडा को भी ये कह रहे हैं कि भाई आपकी वजह से हमारा बंदा मर गया, तो अब आप जो है वो इसके ऊपर स्टैंड लो। तो ये हालात हो रहे हैं। अब असैसिनेशन ऑफ हरपाल सिंह नज्जर साहब जो हैं, अगर इनकी थोड़ी सी बात करते हैं तो हरपाल सिंह नज्जर जो हैं इनको कत्ल किया गया, ये बहुत ही एक्टिव मेंबर थे खालिस्तान के। तो इंडिया के अंदर इनके देखिए ये वांटेड बाय NIA कि इनको वांटेड का दिया हुआ है और साथ में 10 लाख का इनाम भी है कि भाई इस बंदे को जो भी पकड़ाएगा। तो इसलिए इंडिया के अंदर इनको के ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने एक जो है प्रीस्ट को, एक हिंदू प्रीस्ट को, एक पंडित को मारा है या कत्ल किया है। तो इस वजह से इनके ऊपर इनाम रखा गया कि भाई इनको जो भी बंदा पकड़ाएगा, क्योंकि ये खालिस्तान मूवमेंट जो है इंडिया की उसके काफ़ी एक्टिव रुकन थे और अब इनको खालिस्तान का शहीद जो है वो कहा जा रहा है या लक़ब दिया गया। खालिस्तान मूवमेंट एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो जो मर्डर है उस मर्डर में ये कहा जा रहा है कि जो सिख सेपरेटिस्ट हैं जो खालिस्तान बनाना चाहते थे, ये उनका काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मेंबर था और ये चाहता था कि भाई एक जो है वो क्या हो जी रेफरेंडम हो जाए, एक रेफरेंडम हो जिसमें पूछा जाए सिखों से कि वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या अलग। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम है। तो जो सिख डायस्पोरा है, जो सिख पूरी दुनिया के अंदर रहते हैं, सब ज़्यादा तो अवगत है कनाडा के अंदर ही रहते हैं, तो बाकी जो दुनिया के अंदर भी रहते हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम है और उन्होंने हर जगह जो है जलसे जुलूस किए हैं इसके ऊपर कि भाई इंडिया जो है वो मर्डरर है और उसने मर्डर कर दिया हमारे एक बंदे का।
इंडियाज ऑपोजिशन टू खालिस्तान। अब हम ये समझते हैं कि ये तो खालिस्तान मूवमेंट के हैं, ये तो कहते हैं हम आज़ादी के मतवाले हैं। ये वही हालात हैं जैसे हमारे जो सेपरेटिस्ट बैठे हुए हैं यूके के अंदर, ठीक है। कौन से सेपरेटिस्ट जी? हमारे जो बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट हैं वो यूके के अंदर बैठे और वहां से बैठ कर ऑपरेट करते हैं। तो हम ये कहते हैं, हमारी आर्मी एजेंसी वगैरह कहती हैं कि भाई आप उन्हें हमें दें, तो यूके कहते हैं हम नहीं दे सकते। तो बिल्कुल इंडिया जो है वो तो खालिस्तान को अपोज करता है और वो किसी सूरत भी नहीं चाहता और वो स्ट्रांगली अपोज कर रहे हो, समझता है कि हमारी यूनिटी, नेशनल यूनिटी के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो बंदा भी इंडिया को तोड़ने की बात करेगा हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो क्योंकि ये बंदा इंडिया के तोड़ने के खिलाफ था तो इसलिए जो है हम इसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, लेकिन हमने उसे कत्ल नहीं किया। अब जाहिर बात है ऑफिशियली तो उसको माना नहीं जा सकता कि एक ऑपरेशन था, जैसे ऑपरेशन करती हैं एजेंसीज। मोटिव एंड इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो अब कैनेडियन गवर्नमेंट जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा कोशिश है किसी तरह से जो इस मामले को रफा दफा किया जाए, लेकिन साथ में वो काफ़ी हार्श स्टैंड भी लिया हुआ है, क्योंकि जाहिर बात है कनाडा के अंदर इतनी ज़्यादा सिक्स कम्युनिटी है तो अब उसको भी तो किसी तरह से उन्होंने मैनेज करना है और उनकी सिटीजन्स हैं अब वो। तो अब ये जो नज्जर साहब थे ये चाह रहे थे कि भाई एक रेफरेंडम किया जाए और रेफरेंडम के थ्रू जो है नॉन बाइंडिंग रेफरेंडम हो, जिसके थ्रू ये फैसला किया जाए कि सिखों को इंडिया के साथ रहना है या उन्हें आज़ाद होना है और अपना जो है खालिस्तान बनाना है। तो इस बात के ऊपर जो है कत्ल किया गया कि अगर उन्हें कत्ल ना किया जाता तो जाहिर बात है वो इस मूवमेंट को मजीद आगे लेके चलते और ये रेफरेंडम होता तो फिर जाहिर बात है सिखों के साथ नहीं रहना था इंडिया के, तो एक नया इशू जो है वो सामने आता। तो इंडियन जो रिस्पांस है वो कोई पॉजिटिव नहीं है, इंडिया ने इसको जो है डिनाई किया है, इसलिए अब वो हम ऑलरेडी जो इसका जिक्र कर चुके हैं कि भाई खालिस्तान मूवमेंट को हम किसी भी तौर पे आगे नहीं पनपने देंगे। तो अब जो डिप्लोमेटिक और ट्रेड इंपैक्ट है उसके ऊपर क्या होगा कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे इंडिया और कनाडा के वो काफ़ी ख़राब हो रहे हैं और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था दोनों ममालिक के बीच में वो भी रुका हुआ है, ठीक है, उसको भी पॉज कर दिया गया और इंडिया और कनाडा के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा सदमहरी का शिकार हो चुके हैं। आप ये कह सकते हैं स्टार्ट से अभी तक जो है सबसे ज़्यादा लो लेवल के ऊपर आ चुके हैं। तो फॉरेन इंटरफेरेंस जो है उसको ना एक कबूल कर रहा है ना दूसरा, कि इंडिया ये कह रहा है कि भाई आप हमारे जो है सेपरेटिस्ट उनको स्पेस दे रहे हैं और कनाडा ये कह रहा है कि आप स्पेस दे रहे हैं। तो इसलिए काफी ज्यादा इश्यूज हैं। तो एट द एंड अगर कंक्लूड करें तो ट्रूडो साहब जो है उन्होंने अपने लोगों से ये कहा है, इंडियन कम्युनिटी जो है कनाडा के अंदर रहती है, कि भाई आप जो है वो डेमोक्रेटिक लोग हैं, आप सब्र रखें, हम जो है आपका जो भी इशू होगा उसको रिजॉल्व करेंगे और अगर इन्वॉल्वमेंट हुई तो हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो फ्यूचर में देखते हैं कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस कैसे आगे बढ़ते हैं और दो तरफा ताल्लुकात या बायलैटरल जो रिलेशंस एक्चुअली में वो कैसे आगे बढ़ेंगे इंडिया के और कनाडा के और क्या इनके ऊपर असरात पड़ेंगे। क्योंकि फिलहाल तो आपको पता है इंडियंस की जो फर्स्ट डेस्टिनेशन है खास करके सिख कम्युनिटी की वो सारी की सारी कहां पे है? भारत के अंदर, इसी तरह से कनाडा के अंदर है। इसी तरह से जो स्टडी के लिए जाते हैं वो भी जाते हैं। तो अब इन चीजों के ऊपर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जो कि इंडिया की इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकते हैं और रिलेशंस को भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।